दोस्त, आपके मन में कभी कभी ये सवाल उठता होगा कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, कभी भी किसी का बुराई नहीं चाहता हूँ, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिलता है। मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों मेरे साथ हमेशा गलत होता है। दोस्त, जब भी आपके मन में ये सवाल आए ना, तो मेरे बातें ध्यान से सुने। इसको सुनने के बाद आपके अंदर हिम्मत बढ़ जाएगा, आपके शरीर में ताकत आ जाएगा। एक व्यक्ति थे, उनका जिंदगी भी बहुत मुश्किल में चलता था। उधर एक महान सन्यासी भी रहते थे। उनका ज्ञान इतना था, वो लोगों को देख के उसका भविष्य बता देते थे। जो व्यक्ति ने हमेशा दुख में रहते थे, एक दिन उनका समस्या बहुत बढ़ गया। उस दिन उनको बहुत गुस्सा आया। उनका पत्नी ने बोली, तुम एक बार वो सन्यासी के पास जाओ और उनको पूछो कि तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है, तुम्हारे जिंदगी में बार बार प्रॉब्लम क्यों आता है। वो व्यक्ति ने पत्नी की बात मानकर वो सन्यासी के पास गए। उनको पूछे, हे गुरुदेव, ईश्वर मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, हमेशा मेरा जिंदगी मुश्किल में चलता है, लेकिन आज मुझे इतना प्रॉब्लम आया, इसलिए भगवान के ऊपर मेरा बहुत गुस्सा आ गया। वो सन्यासी ने पूछे, क्यों, ऐसा क्या हुआ। वो व्यक्ति ने बोले, मुझे आज सुबह जल्दी उठना था, लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में बहुत लेट हो गई। एक तो पहले ही मुझे देर हो गई थी, और जैसे ही मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया तो मेरा बाइक भी स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली, और देर होने की वजह से मैं अपनी ऑफिस में अपनी टिप्पणी ले जाना भूल गई। और जब ऑफिस पहुंचा, उधर देखा कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से एक बिस्किट मिला, और पूरा दिन मुझे वो बिस्किट खा के रहना पड़ा। वो बिस्किट भी इतना अच्छा नहीं था। मुझे कहीं से फ़ोन पर एक बड़ा अच्छा ऑफर आया, लेकिन उसी समय पर मेरा फ़ोन भी खराब हो गया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा कि घर जाकर एसी चला के सो जाऊंगा, लेकिन जैसे वो घर पहुंचा तो इलेक्ट्रिक गई हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारे तकलीफें ईश्वर मुझे क्यों देते हैं, उनको और कोई मिलता नहीं क्या। तो सन्यासी ने उसको कहा, तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। आज सारा दिन तुम पर मुश्किलें और खतरा आनी थी, परेशानियां आनी थी, इसीलिए भगवान ने देवदूतों को भेजकर तुम्हारा अलार्म बज नहीं दिया। और आज तुम्हारा बाइक एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए ईश्वर तुम्हारा बाइक खराब कर दिए। और जिस कैंटीन का खाना तुम खाने वाला था, उसका खाना खराब हो चुका था, जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस इंसान से तुम फोन पे बात कर रहा था, वो इंसान एक धोखेबाज था। वो तुमको बहुत बड़ी मुश्किल में फंसाने वाला था, इसीलिए तुम्हारा फोन बीच में बंद हो गया। और आज तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसीलिए ईश्वर ने बिजली काट दिए थे। फिर सन्यासी ने बोले, मुझे मालूम है तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम कभी किसी का बुराई नहीं चाहते हो, लेकिन ईश्वर तुमको दुख देने के लिए या परेशान करने के लिए ये सारी चीज नहीं किए, वो तो तुमको बचाने के लिए ये सब किए हैं। जब उस व्यक्ति को ये बात पता चला तो वो ईश्वर से माफ़ी मांगने लगी कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। सन्यासी ने बोले, ईश्वर को माफ़ी मांगने का कोई आवश्यक नहीं, वो जो भी करते हैं इंसान की भलाई के लिए करते हैं। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे मुश्किल समय आ जाती है। हमको भी लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन भविष्य में जाकर हमें यह समझ में आता है कि अगर हमारे साथ ये चीज नहीं हुई होती तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, आप मन में ये विश्वास रखना कि इसमें भी आपकी भलाई छुपी हुई है। मन में ये विश्वास रखना कि ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है। दोस्त, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूं, नमस्कार।